ओम नमः शिवाय। श्री शिव महापुराण रुद्र संहिता युद्धखंड अध्याय 212। अंधकासुर की उत्पत्ति की कथा। शिव के वरदान से हिरण्याक्ष द्वारा अंधक को पुत्र रूप में प्राप्त करना, हिरण्याक्ष द्वारा पृथ्वी को पाताल लोक में ले जाना, भगवान विष्णु द्वारा वराह रूप धारण कर हिरण्याक्ष का वध कर पृथ्वी को यथास्थान स्थापित करना। नारद जी बोले, शंखचूड़ के वध से संबंध महादेव जी के चरित्र को सुनकर मैं उसी प्रकार तृप्त नहीं हो रहा हूँ जिस प्रकार कोई व्यक्ति अमृत का पान कर तृप्त नहीं होता। इसलिए हे ब्राह्मण, माया का आश्रय लेकर भक्तों को आनंद प्रदान करने वाली उत्तम लीला करने वाले उन महात्मा महेश्वर को जो रचित हैं उसे आप मुझसे कहिए। ब्रह्मा जी बोले, शंखचूड़ का वध करने के तत्पश्चात सत्यवतीय सुत व्यास जी ने ब्रह्मपुत्र मुनीश्वर सनत कुमार से भी यही बात पूछी थी। व्यास जी की प्रशंसा करके सनत कुमार ने मंगलदायक महेश्वर के चरित्र को कहा। सनत कुमार बोले, हे व्यास, आप शंकर के मंगलदायक उस चरित्र को सुनिए जिसमें अंधक ने परमात्मा शंकर के गणाद्य पद को प्राप्त किया। हे मुनीश्वर, पहले तो उसने शंकर जी से घोर युद्ध किया, उसके बाद अपने सात्विक भाव से बारंबार उन्हें प्रसन्न किया। शरणागतों की रक्षा करने वाले परम भक्तवत्सल तथा नाना प्रकार की लीला करने वाले शंकर का महात्म्य अद्भुत है। शंकर के इस प्रकार के महात्म्य को सुनकर सत्यवतीय सुत व्यास जी ने मुनीश्वर सनत कुमार जी से जो प्रणाम किया, फिर भक्ति भाव से विनम्र होकर ब्रह्मपुत्र मुनीश्वर से महान अर्थपूर्ण वाणी में कहा। व्यास जी बोले, हे भगवान, हे मुनीश्वर, यह अंधक कौन था? इस पृथ्वी पर उसने किसके वंश में जन्म लिया? वह किस कारण से इतना बलवान तथा महात्मा हुआ तथा वह किस नाम वाला तथा किसका पुत्र था? हे भगवान ब्रह्मपुत्र, अब आप इस सारे रहस्यों का वर्णन कीजिए। वैसे तो अनंत ज्ञान संपन्न महेश्वर पुत्र स्कंद के द्वारा मैं इन बातों को जानता हूँ। महातेजस्वी शंकर की कृपा से उसने गणाद्य पद किस प्रकार प्राप्त किया। वस्तुतः वह अंधक महाधन्य है जो उसे गणाद्य पद की प्राप्ति हुई। ब्रह्मा जी बोले, हे नारद, व्यास जी के इस प्रकार के वचनों को सुनकर ब्रह्मपुत्र सनत कुमार ने महामंगलदायक शिव जी के चरित्र को सुनने की इच्छा वाले सुखदेव जी के पिता व्यास जी से कहा। सनत कुमार बोले, किसी समय देव सम्राट भक्तवत्सल भगवान शंकर अपने गणों तथा पार्वती को साथ लेकर कैलाश से विहार करने के लिए काशी आए। उन्होंने काशी को अपनी राजधानी बनाया, भैरव को उसका रक्षक नियुक्त किया तथा पार्वती जी के साथ मनुष्यों को आनंद देने वाली नाना प्रकार की लीलाएं करने लगे। किसी समय वरदान के कारण वे अपने गणों के साथ मंदराचल पर गए तथा वहां पर पार्वती के साथ विहार करने में प्रवृत्त हो गए। उसके बाद पार्वती ने नर्म क्रीड़ा प्रेम परिहास करते हुए मंदराचल पर पूर्व दिशा की ओर मुख कर बैठे हुए चंड पराक्रम वाले सदाशिव के नेत्र लीलापूर्वक बंद कर दिए। मूंगे तथा स्वर्ण कमल की क्रांति से युक्त अपनी दोनों भुजाओं से जब पार्वती ने उनके नेत्र बंद कर दिए, तब शिवजी के नेत्रों के बंद हो जाने पर क्षण भर में घोर अंधकार छा गया तथा सदाशिव के ललाट का स्पर्श करते ही उनके ललाट पर स्थित अग्नि की उष्णता से पार्वती के दोनों हाथों से श्वेत बिंदु टपकने लगे। तब उससे एक बालक उत्पन्न हुआ जो भयंकर विकराल मुख वाला, महाक्रोधी, कर्तज्ञ, अंधा, जटाधारी, कृष्ण वर्ण वाला, कुरूप, मनुष्य से भिन्न स्वरूप वाला, विकृत तथा बहुत रोमों से युक्त था। उत्पन्न होते ही उसने गाना, हंसना, नाचना, रोना तथा जीभ चाटना प्रारंभ किया और वह महाघोर शब्द करने लगा। विचित्र दर्शन वाले उस बालक के उत्पन्न होते ही
शंकर जी ने गौरी से हंसते हुए कहा। श्री महेश बोले, हे प्रिय, तुमने मेरे नेत्रों को बंद कर जो कर्म किया, अब उससे भयभीत क्यों हो रही हो? महादेव जी के इस वचन को सुनकर हंसती हुई गौरी ने उनके नेत्रों को छोड़ दिया। तब प्रकाश हो जाने पर वह अंधा पुरुष अंधकार से भी अधिक घोर रूप वाला हो गया। तब इस प्रकार के रूप वाले उस पुरुष को देखकर गौरी ने महेश्वर से पूछा। गौरी बोली, हे भगवान, हम दोनों के सामने यह घोर भयंकर तथा विकृताकार कौन उत्पन्न हो गया है? आप मुझसे सत्य कहिए, किस कारण से तथा किसने इसकी सृष्टि की है? यह किसका पुत्र है? सनत कुमार बोले, लीला करने वाले एवं अंधों को उत्पन्न करने वाले भगवान शंकर ने लीला करने वाली दिग्गज जननी प्रिया पार्वती की बात सुनकर हंसते हुए कहा। महेश्वर बोले, अद्भुत चरित्र करने वाली हे अंबिके, तुम्हारे द्वारा मेरे नेत्रों के बंद किए जाने पर तुम्हारे हाथों के सवेद कर्ण से उत्पन्न यह अद्भुत महाक्रमशाली अंधक नामक वाला असुर प्रकट हुआ है। तुम ही इसकी जन्मदात्री हो तथा हे आर्य, तुम ही दयापूर्वक अपनी सखियों के साथ गणों से इसकी रक्षा करो और बुद्धि से विचार कर इसके विषय में जो करना चाहती हो उसे करो। संत कुमार बोले, तदंतर अपने पति की यह बात सुनकर गौरी सखियों के साथ दया भाव से अनेक प्रकार के उपायों से अपने पुत्र की रक्षा करने लगी। एक बार शिशिर काल उपस्थित होने पर अपने बड़े भाई की संतति वृद्धि को देखकर अपनी स्त्री से प्रेरित पुत्र की कामना वाले हिरण्याक्ष तपस्या करने के लिए वहां पहुंचा। वह कश्यप पुत्र असुर वन का आश्रय लेकर क्रोधादि दोषों को जीतकर पुत्र प्राप्ति के निमित्त काष्ठ के समान स्थिर होकर शंकर जी के दर्शन हेतु तप करने लगा। हे द्विजेंद्र, तब उसकी तपस्या से पूर्ण रूप से प्रसन्न होकर शंकर जी वर देने के लिए गए। उस स्थान पर आकर वे वृषभध्वज महेश उस दैत्य श्रेष्ठ से बोले। महेश्वर बोले, है दैत्यराज, तुम अपनी इंद्रियों को कष्ट मत दो। तुम किस निमित्त यह व्रत कर रहे हो? तुम अपना मनोरथ कहो, मैं शंकर तुम्हें वर दूंगा। जो तुम चाहते हो वह सब मैं दूंगा। सनत कुमार बोले, शिव जी का यह सरस वचन सुनकर वह दैत्य हिरण्याक्ष अत्यंत प्रसन्न हो गया और हाथ जोड़कर सिर झुकाकर एवं नतमस्तक नमस्कार करके विधिवत स्तुति पूर्वक शंकर जी से कहने लगा। हिरण्याक्ष बोला, हे चंद्रमौले, मुझे दैत्य वंश के योग्य एवं अति पराक्रमी कोई पुत्र नहीं है, इसलिए मैं इस तपस्या में प्रवृत्त हुआ हूँ। अतः हे देवेश, आप मुझसे महाबलवान पुत्र प्रदान कीजिए, क्योंकि मेरे भाइयों को प्रहलाद आदि 5 महाबलवान पुत्र हैं। मुझे पुत्र नहीं है, मैं वंशहीन हो गया हूँ। अतः मेरे इस राज्य का भोग कौन करेगा? जो अपने बाहुबल से दूसरे के राज्य को अपने अधिकार में करके उसका भोग करता है तथा पिता के राज्य का उपभोग करता है, वही इस लोक में तथा परलोक में पुत्र कहा गया है। उसी पुत्र से पिता तथा पुत्रवान होता है। वरिष्ठ धर्मज्ञ ऋषियों ने पुत्रवानों की यह ऊर्ध्वगति कही है, इसलिए सभी प्राणी इसी के लिए कामना करते हैं, अन्यथा मरने के पश्चात वह तेज पशुओं में चला जाता है, अतः व्यर्थ हो जाता है। पुत्रहीन तो उत्तम लोक नहीं प्राप्त होता, इसलिए लोग इसके लिए अच्छा करते हैं। देवताओं के चरण कमल की आराधना कर उनसे एक पुत्र की याचना करते हैं। सनत कुमार बोले, तब कृपालु शंकर दैत्यराज के इस वचनों को सुनकर प्रसन्न हो गए और उनसे बोले, हे दैत्यराज, यद्यपि तुम्हारे वीर्य से पुत्र उत्पन्न नहीं होगा, फिर भी मैं तुम्हें पुत्र प्रदान करता हूँ। तुम अंधक नामक मेरे पुत्र का वर्ण करो, जो तुम्हारे ही समान बलवान तथा अजय है। तुम सब दुखों को त्याग कर उसी को अपना पुत्र मानो। इस प्रकार कहकर प्रसन्न होकर पार्वती सहित त्रिपुरारी उग्र महात्मा शंकर ने उस हिरण्याक्ष को पुत्र प्रदान कर दिया। इसके बाद वह महादैत्य दैत्य शंकर के उस पुत्र को प्राप्त कर यथाक्रम उनकी प्रदक्षिणा कर तथा अनेक स्तोत्रों से रुद्र की स्तुति कर प्रसन्न होकर
अपने राज्य को चला गया। तदंतर प्रचंड पराक्रमी वह दैत्य सदाशिव से पुत्र प्राप्त कर संपूर्ण देवताओं को जीतकर इस पृथ्वी को अपने देश पाताल में लेकर चला गया। उसके अंतर देवताओं, मुनियों एवं सिद्धों, सर्वज्ञमय, यज्ञमय तथा महाविकराल प्रधान वराह रूप का आश्रय लेकर अनंत पराक्रम वाले विष्णु का आराधना किया। तब अपनी नासिका के विविध प्रहारों से पृथ्वी को विदीर्ण कर पाताल में प्रविष्ट हो तुंड के द्वारा तथा अखंडित दाढ़ों के अग्रभाग से सैकड़ों दैत्यों को चूर्ण करके वज्र के समान कठोर पात प्रहारों से निशाचरों की सेनाओं को मतकर करोड़ों सूर्यों के समान ज्वालोज्यमान अपने सुदर्शन से अद्भुत तथा प्रचंड तेज वाले विष्णु ने हिरण्याक्ष के तेजस्वी सिर को काट दिया और दैत्य को जला भी दिया। हिरण्याक्ष के मर जाने पर उन्होंने प्रसन्न होकर अंतक को राज्य पद पर अभिषिक्त कर दिया। इसी प्रकार महात्मा विष्णु पाताल लोक में पृथ्वी के उद्धार कर अपनी दाढ़ों से अग्रभाग से पृथ्वी को पुनः अपने स्थान पर प्रतिष्ठित कर परम प्रसन्न हो गए और पूर्व की भांति उसकी रक्षा करने लगे। प्रसन्न हुए समस्त देवता, मुनि तथा ब्रह्मा जी उनकी स्तुति की। उसके बाद अग्र शरीर वाले तथा उत्तम कार्य करने वाले वराह रूपधारी विष्णु अपने लोक को चले गए। इस प्रकार वराह रूप विष्णुदेव के द्वारा दैत्यराज हिरण्याक्ष के मारे जाने से सभी देवता, मुनि तथा अन्य सभी जीव सुखी हो गए। ओम नमः शिवाय। श्री शिव महापुराण रुद्र संहिता युद्ध खंड अध्याय 212 संपूर्ण हुआ।